हम मंगल केतु के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। मंगल केतु की युति के बारे में बताएंगे। मंगल और युति के क्या प्रभाव हैं नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। नाड़ीकारों ने, नाड़ी के ऋषियों ने मंगल और केतु के विषय में क्या विचार दिए हैं। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आपको मंगल केतु के रहस्य के बारे में बताऊंगा। और मंगल केतु की युति से तात्पर्य केवल मंगल केतु का एक साथ बैठने के अलावा इनका त्रिकोण संबंध भी हो, अर्थात मंगल से केतु या केतु से मंगल पंचम नवम बैठा है तो भी इस युति के फल इसी तरह होंगे। मित्रों, मंगल और केतु के विषय में बहुत ही रहस्यमयी बातें बताने वाला हूँ। अंत तक वीडियो में रहना है और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए शेयर भी करना है। देखिए, मंगल केतु को जानना है, मंगल केतु के अर्थ को समझना है तो आपको ये देखना है कि मंगल के विषय में जानना चाहिए और केतु के विषय में जानना चाहिए। मंगल क्या है? मंगल बल, शक्ति, साहस, ऊर्जा, उत्साह। मनुष्य का काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न का स्वामी है, इसलिए देह का कारक है। धरणी गर्भ संभूता, पृथ्वी की भू के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, भूदेवी का पुत्र है। और मंगल जठराग्नि का कारक है। क्रोध, गुस्सा, अहंकार उसमें भरा होता है। और इसके अलावा सेनापति के गुण होते हैं, नेतृत्व का गुण होता है। और कहां पर उसको दबंगई दिखाना है, कहां पर उसको कंट्रोल करना है, ये गुण मंगल में आता है। मंगल आपका अहंकार है, मंगल आपका बल है, आपकी ऊर्जा है, आपका उत्साह है, आपके अंदर का पौरुष तत्व है, आपके अंदर की ऊर्जा है, आपके शरीर की मांसपेशियां हैं, आपके शरीर के रक्त का जो लाल रंग है वो भी आपका मंगल है। केतु को नाड़ी ज्योतिष में आचार्यों ने केतु को प्रजापति का स्वरूप माना है। कोई भी लंबी पतली चीज होती है, केतु है। केतु बाल का कारक है। व्यक्ति का मोक्ष, त्याग, तपस्या, संत, फकीर, अध्यात्म का कारक केतु होता है। केतु कानून का कारक होता है। केतु एक परामर्शक होता है, एक उपदेशक होता है, वो एक धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला होता है। संसार के कार्यों में उदासीन होता है और जितने भी अध्यात्म के कार्य हैं, अध्यात्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेता है। काल पुरुष की कुंडली में यह प्रभु के द्वादश भाव का स्वामी है। प्रभु के चरण, ये पूंछ का कारक है। शेष नाग की जो पूंछ है वो केतु है, जिस पर माता लक्ष्मी बैठती है। केतु ही बाल है। मनुष्य के का जितना भी गुप्तांग है पुरुष का, वो भी केतु है। सृष्टि प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए वो केतु का ही प्रतीक है। केतु ही पुरुष का क्या है? रेक्टम है। गुदा के आसपास का जो स्थान है वो भी केतु के अंतर्गत आता है। केतु ज्ञान है, अंतर शक्ति है। मनुष्य के अंदर जो योग दृष्टि है, संजय ने जिस प्रकार महाभारत को दूर से लाइव देख लिया था, दूर दृष्टि जो होती है वो क्या है? वो केतु है। आज मंगल और केतु के विषय में बताते हैं। अब मंगल क्या है? अब समझिए मंगल केतु को। मंगल क्या है? मंगल एक स्त्री के संदर्भ में, मंगल पति का कारक है। केतु क्या है? रुकावट का कारक है। पति कैसा होगा? विवाह का। स्त्री की कुंडली में विवाह के सुख में कमी होगी, विवाह विलंब से होगा। मंगल बल का कारक है। केतु क्या है? उदासीनता का कारक है। व्यक्ति में बल बहुत होगा, शक्ति बहुत होगी, सामर्थ्य बहुत होगा, लेकिन रहेगा हनुमान जी। उसको काल में कोई याद दिलाएगा कि तुम बहुत बलवान हो, तभी वो बल का कार्य करेगा, तभी उसको अपनी शक्ति का एहसास होगा। मंगल स्त्री की, मंगल भाई का कारक है। और केतु क्या है? केतु त्याग का, संन्यास का कारक है। भाई सन्यासी हो सकता है। मंगल के साथ केतु होता है तो भाई को स्नायु के विकार, तंत्रिका तंत्र के विकार या नर्वस सिस्टम के रोग अक्सर होंगे। मंगल केतु वालों को नर्वस सिस्टम के रोग, निम्न रक्तचाप, फोड़े फुंसी के रोग भी बहुत होते हैं। मंगल पुरुष का, मंगल जातक की देह है। केतु क्या है? केतु कट का कारक है। मनुष्य के शरीर पर कट का निशान होता है।
और देखिए मंगल लग्न पर बैठ जाता है तो क्या होता है, चेहरे पर दाग देता है। मंगल के साथ केतु बैठ जाता है तो केतु क्या है, धारदार हथियार है, तो चेहरे पर आईब्रो के ऊपर आपको कट का निशान होगा। मंगल शक्ति का कारक है। मंगल, केतु क्या है, दादी, केतु क्या है, राहु दादा है और केतु दादी है। तो राहु दादा है, केतु दादी है, तो मंगल गुस्सा है, तो जातक की जो दादी होगी बड़ी गुस्सैल होगी। अब समझिए, मंगल के साथ केतु का योग। अब मंगल के साथ केतु सर्जरी का भी कारक होता है, सर्जन भी होता है। अगर गुरु शनि के साथ मंगल केतु का योग हुआ तो जातक सर्जरी से जुड़कर कार्य करता है। मंगल बल, शक्ति, साहस, ऊर्जा होती है और केतु रुकावट होती है। तो अर्थात व्यक्ति संसार के कार्यों में रुकावट होती है, व्यक्ति में ऊर्जा कम दिखाई देती है, व्यक्ति थोड़ा उदासीन होता है। जब उसको बार बार प्रेरित किया जाता है तब कार्य करता है। मंगल के साथ केतु अगर आ गया तो मंगल क्या करता है, ऊर्जा का कारक है। अगर सप्तम भाव में केतु का देखिए दो तरह का प्रभाव है, केतु साधु संत सन्यासी भी है और केतु अगर पीड़ित हो गया और स्त्री भाव में चला गया तो केतु बेविचारी बना देता है। मंगल के साथ केतु सप्तम में आ गया तो जीवन में बड़े संघर्ष देता है, संघर्ष भी देता है, साथ साथ उसमें वासना का स्तर बढ़ा देता है। मंगल के साथ मंगल केतु जातक चोर भी होता है। मंगल दांत का कारक है और केतु क्या है, केतु क्या है, केतु उसमें रोग का, रुकावट का कारक है, जिसकी वजह से पायरिया हो जाता है। और मंगल की वजह से आपको उसमें मंगल क्या है, रक्त के अंदर, रक्त, चंद्रमा मंगल को रक्त का कारक मानते हैं, तो रक्त भी है और उसके साथ क्या है, अगर केतु आ जाता है तो फोड़े फुंसी बना देता है। ठीक है। अगर मंगल के साथ मान लीजिए बुध को, थोड़ा ग्रहों को जोड़ते हैं, अगर आपको मंगल के साथ सूर्य जोड़ दिया तो मंगल क्या है, जातक है, शरीर है। मंगल क्या है, शरीर का कारक है। मंगल क्या है, पति का कारक है। सूर्य क्या है, प्रतिष्ठा का कारक है, राज्य का कारक, पति प्रतिष्ठित होगा। मंगल के साथ चंद्रमा, पति कैसा होगा, स्त्री का चलने, यात्रा करने वाला ज्यादा होगा। ठीक है, क्रोधी होगा। अब यहां पर अगर देखते हैं मंगल केतु के साथ मान लीजिए बुध आ जाए, ठीक है। अब मंगल के साथ अगर बुध आ जाए, मंगल को समझ लीजिए शेर है और केतु क्या है, केतु को कहते हैं ईंटे का कारक भी केतु होता है। ठीक है, तो केतु कुत्ते का कारक होता है। शेर और कुत्ता एक साथ बैठ जाएंगे तो शेर की हालत खराब हो जाती है। शेर कुत्तों के बीच में रह जाता है तो शेर जैसा पराक्रम चला जाता है। तो इसीलिए केतु जब आ जाता है तो केतु की वजह से व्यक्ति अपने पराक्रम को भूल जाता है और उसको स्वास्थ्य में भी दिक्कतें काफी होती हैं। मंगल केतु वाले का जो जीवन होता है वो संघर्षमय होता है। जीवन के कई क्षेत्रों में उसको रुकावट का, परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसको दांतों के रोग होंगे। मंगल क्या है, जठराग्नि है और केतु क्या है, रुकावट है। ऐसे मंगल केतु वाले को जठराग्नि कमजोर होती है, पाचन की समस्याएं ज्यादा होती हैं। अगर मंगल केतु के साथ हमने बुध को जोड़ दिया, अब बुध आ गया, बुध क्या है, मंगल शक्ति का मंगल क्या है, मंगल शक्ति है, मंगल जातक का देह है। मंगल के साथ मान लीजिए मंगल बुध केतु, मंगल क्या हुआ, मंगल जातक, मंगल शक्ति हो गई। अब बुध क्या है, वाणी हो गई। तो जातक जो बोलने, मंगल अभिमान होता, वाणी में उसके अहंकार आ जाता है। अर्थात जातक जो है, जो बोलने वाला होगा वो बहुत कटु बोलने वाला होगा। और केतु उसके साथ होगा तो बाल में खाल निकालने वाला हो जाता है। अर्थात जातक बहुत तार्किक हो जाता है। अगर मंगल के आगे, अगर अब ये देखें इसमें एक योग बनता है, बुध के आगे मंगल केतु बन गया। बुध क्या है, बुध व्यक्ति की एजुकेशन है, बुद्धि है, मस्तिष्क है, और उसके साथ मान लीजिए मंगल बैठ गया तो क्या होगा, मंगल अहंकार है। तो जातक की जो पढ़ाई होगी, जातक की जो शिक्षा होगी, वो उसमें रुकावट आएगी। क्यों आएगी, कि जातक को अगर एक टेबल याद हो गई, जातक को थोड़ा सा याद हो गया तो अपने आप को अपने से ज्यादा बुद्धिमान क्षेत्र भर में लोगों को नहीं मानता, लोगों की सुनता कम है, बोलता ज्यादा है। अगर मंगल के साथ केतु का, बुध और मंगल के आगे बुध का संबंध हो जाता है।
अर्थात जातक की बुद्धि में अहंकार आ जाता है, जिससे कार्य क्षेत्र में रुकावट, जिससे उसकी पढ़ाई पर ब्रेक्स आ जाते हैं, रुकावट आ जाती है। अब मान लीजिए मंगल केतु की युति के साथ, मंगल केतु की युति के साथ शनि आ गया। अब देखिए, अब इस योग को आपको बताते हैं। मंगल केतु की युति के साथ शनि आ गया। शनि क्या है? कर्म है। मंगल क्या है? पावर है, मशीन है। केतु क्या है? परामर्श है, हीलर भी होता है। मंगल क्या है? जमीन है। केतु क्या है? धागा है, वायर है। अब देखिए, समझिए बात को। अगर शनि के आगे मंगल केतु आ गया, ठीक है, व्यक्ति क्या होगा? शनि के आगे मंगल केतु आ गया तो व्यक्ति का जो कार्य होगा, शनि कर्म है और मंगल मशीनरी है। मशीनरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति काम करेगा। शनि वह काम है, मंगल जमीन है। केतु क्या है? परामर्श है, जमीन का परामर्श, जमीन का खरीद फरोख्त, जमीन के गुणधर्म को बताने वाला। ये जमीन शुद्ध है, पवित्र है, अशुद्ध है, अपवित्र है, उसका जो भूतत्व है प्रभावित है कि नहीं प्रभावित है। आज के संदर्भ में वास्तु परामर्शक भी मंगल होता है। मंगल व्यक्ति जमीन के खरीद फरोख्त से जुड़ करके भी काम करने वाला होता है। अब देखिए, मंगल के आगे केतु बैठा है। व्यक्ति धागा, कताई बुनाई से जुड़कर भी काम करता है। व्यक्ति मशीनरी, मंगल शनि के साथ, शनि कर्म है और मंगल मशीन है। केतु धागा है, केतु वायर है, तो मशीनरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति काम करता है। इस तरह शनि के साथ मंगल केतु का योग। लेकिन अगर एक अन्य अर्थ में, गोचर के अर्थ में इस पर बात करते हैं तो शनि कर्म है। भृगुनंदी नाड़ी कहती है, नाड़ीकारों ने कहा कि शनि कर्म का कारक है। अगर किसी भी ग्रह के आगे दो पावर, दो ग्रह कैसे हो? जो उसके दुश्मन हो, तो उस ग्रह की ताकत खत्म हो जाती है। तो शनि क्या है? कर्म है। कर्म के आगे मंगल केतु बैठेगा गोचर पर। ऐसा नहीं कि जिसकी कुंडली में शनि के साथ मंगल केतु बैठा है तो जीवन भर उसका कोई काम नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इसको आपको ऐसे समझना है कि शनि के आगे अगर मंगल केतु है गोचर में, आपका गोचर में सैटर्न शनि कहीं बैठा है और शनि के आगे मंगल केतु का बराबर प्रभाव आ गया, तो ये समझ लीजिए कि अब तो आपका उस समय पर जो कार्य क्षेत्र है वो रुकावट भरा होगा, संघर्ष भरा होगा, कार्य में परेशानी आएगी, कार्य में परेशानी आएगी, कार्य में रुकावट होगी। जातक का जो जीवन स्तर होता है, जातक अचानक बहुत ऊंचाई से तुरंत नीचे आ जाता है। कई बार जो बड़े बड़े झटके लगते हैं व्यापार में, कई करोड़पति था अगले दिन रोड में आ गया। तो इस योग में भी इस योग का भी एक गुणधर्म है। तो शनि के आगे अगर ये बात को देखिए, एक योग को हमने पहली बार एक एजुकेशन की दृष्टि से आपको सिखाया। अब दूसरी बार दोबारा जो मैं ये बोल रहा हूं तो ये गोचर की दृष्टि से। मेरी बात का विरोधाभास मत लीजिएगा कि पहले मैं शनि को जोड़ दिया पावर से, मशीनरी से। ठीक है, मैंने जोड़ा, वो गुणधर्म है। लेकिन शनि के साथ मंगल केतु बैठा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि पूरे जीवन काल में वो व्यक्ति के पास कुछ नहीं, जीवन भर वो व्यक्ति फकीर बना रहेगा, ऐसा नहीं है। पहले उसको कुछ समय तक जीवन में वहां पर, जब तक सैटर्न शनि का गोचर, शनि के आगे मंगल केतु रहेंगे, तब तक परेशानी रहेगी। जब शनि वहां से बढ़ जाएंगे आगे, तब ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अगर शनि के आगे मंगल केतु, दो पापी ग्रह शनि के आगे आ जाएं, वो विशेषकर शनि के दुश्मन हो जाएं, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। दो दुश्मन, अगर किसी एक महाशक्ति को गिराना है और दो दुश्मन मिल गए, तो जिसको गिराना तो दोनों मिलकर के एक साथ प्रहार करते हैं, जिससे वो व्यक्ति अगर 5 दिन लड़ने का सामर्थ्य रखता है तो 2 दिन ही लड़ पाएगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए, शनि के आगे गोचर पर, आपकी जन्म कुंडली पर जहां पर शनि बैठा है, उसके आगे अगर मंगल केतु का दोनों डबल इफेक्ट आ गया, तो उतने समय तक, जितने समय तक गोचर पर है, उतने समय तक आपको परेशानी, आपको कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी और उस समय आपको बहुत रुकना चाहिए। अगर मान लीजिए मंगल चतुर्थ भाव पर है, एकादश भाव पर केतु है और शनि गोचर करता हुआ मंगल के ऊपर चतुर्थ भाव पर आया, तो शनि के आगे मंगल केतु आ गए, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, मान लीजिए मंगल यहां पर है, यहां पर मंगल बैठा है और यहां पर केतु बैठा है और शनि का ट्रांजिट आ गया,
शनि का ट्रांजिट आ गया कहां पर, मंगल केतु के पर। शनि एक राशि पर 2.5 साल रहता है, 2.5 साल रहता है, तो शनि का ट्रांजिट जब मंगल और केतु के साथ होगा, शनि का ट्रांजिट जब मंगल और केतु के ऊपर आएगा लगभग 2.5 साल, व्यक्ति को कार्य के लिए, काम धंधे के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। ये इसको अर्थ से फर्श वाला है। अब मान लीजिए जन्म के समय ये स्थिति है, जन्म के समय अगर ये स्थिति है, शनि के आगे, शनि के पास मंगल केतु है, तो शनि देखिए ग्रह का एक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, और प्रोग्रेशन को ही भगण कहते हैं। ग्रह अपना राउंड, ग्रह क्या करता है, अपना एक चक्र पूरा करता है। शनि एक राशि पर 2.5 साल हुआ, तो पूरी राशि पर घूम करके वो 30 वर्षों पर यहीं आ जाएंगे, तो 30 वर्ष ये हो गया, और 32 वर्ष में शनि यहां से अपना राउंड बदल देंगे। शनि का ये दूसरा चक्र शुरू होगा, दूसरा राउंड होगा। तो दूसरे राउंड में शनि इस योग से मुक्त हो गए, योग से मुक्त हो गए, तो 30 वर्ष बाद जातक का भाग्योदय हो गया। इस तरह समझना है। शनि के आगे मंगल और केतु का प्रभाव। अब इसी तरह शनि, मंगल, केतु, अब मंगल और केतु के साथ मान लीजिए शुक्र आ गया, मंगल, केतु और शुक्र आ गया। तो मंगल क्या है, स्त्री के लिए पति है, उसका स्त्री का प्रजनन सामर्थ्य है, स्त्री के माथे का सिंदूर है, स्त्री के जीवन का मांगल्य है मंगल। और स्त्री के की अगर मंगल वह जठराग्नि का कारक भी है, और स्त्री के जितने भी शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, स्त्री जन्य जो रोग होते हैं, स्त्री जन्य जो समस्या, जो स्त्री जन्य जो कार्य होते हैं, स्त्री से संबंधित जो रोग परेशानी जो स्त्रियों से हो, स्त्री संबंधी जो मासिक धर्म होता है, वो चंद्र मंगल से जुड़ा हुआ होता है। अगर स्त्री की कुंडली में मंगल कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, निम्न हो जाए, तो समझ लीजिए उस स्त्री का जो जीवन है वो दुखों से भर जाता है। स्त्री की कुंडली में मंगल का कमजोर होना बहुत खराब होता है। मंगल को बलहीन नहीं होना चाहिए, वो जितना कमजोर होगा अपने जीवन में उतनी ही दुखी रहेगी। और उसको चाहे जो जितना भी सुख सुविधाएं कुछ भी दे दीजिए, लेकिन दुख की संभावनाएं रहती हैं। अब मंगल का संबंध अगर मान लीजिए शुक्र आ गया, शुक्र मंगल केतु का योग कर दिया, शुक्र आ गया, शुक्र क्या है, पत्नी है, मंगल पति है, और केतु क्या है, रुकावट है। पति पत्नी के रिश्ते में जो है वो रुकावट आ गई। अब मान लीजिए सूर्य मंगल केतु को ले लीजिए, मंगल केतु के साथ सूर्य आ गया, तो सूर्य क्या है, सूर्य राज्य है, ठीक है, राजा है, गवर्नमेंट है, राज्य है, सरकार है, तेज है, स्वाभिमान है, उच्चता है। मंगल पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है। और केतु क्या है, केतु सलाह का कारक होता है, केतु झंडे का कारक होता है, यश का प्रतीक होता है, यश झंडे का कारक होता है। तो क्या हुआ, सूर्य मंगल केतु, सूर्य पिता जातक का जो होगा वो बड़ा सामर्थ्यवान होगा, जातक का पिता बहुत उसका प्रसिद्ध होगा, ठीक है। जातक का पिता सूर्य गवर्नमेंट है ना, सरकार से जुड़कर काम करने वाला होगा। जातक के पिता का आसपास क्षेत्र में नाम होगा, क्योंकि सूर्य के साथ केतु प्रसिद्धि देता है। और मंगल आ जाए तो योग में 4 चांद लग जाते हैं। ऐसा जातक पूर्व जन्म में राजाओं के साथ रहने वाला होता है, ऐसा जातक पूर्व जन्म में विष्णु की आराधना करने वाला होता है, ऐसा जातक विष्णु भगवान का भक्त होता है, ऐसा जातक राजनीति के गुण धर्म को समझने वाला होता है। और ऐसे जातक को जीवन में केवल संतान से पीड़ा हो सकती है, थोड़ा संतान से पीड़ा दिखाई देती है जिनकी कुंडली में सूर्य मंगल केतु होता है, लेकिन उस व्यक्ति का मान सम्मान यश कीर्ति सब कुछ होता है। पूर्व जन्म में ऐसे लोग विष्णु के भक्त होते हैं, शिव भक्त होते हैं। अब देखिए शनि क्या है, शनि शिव है, शनि शिव है, मंगल क्या है, मंगल शनि शिव है, और केतु क्या है, केतु गणपति का कारक है, और मंगल शक्ति का कारक है। शिव शक्ति और गणपति तीनों का योग बन जाता है। मंगल क्या है, शक्ति का कारक है, शनि शिव का कारक, शिव शक्ति का जो योग होता है ये भी मंगल शनि का। मंगल शनि क्या है, शिव है, मंगल क्या है, शक्ति है, और केतु गणपति, शिव शक्ति और गणपति का योग बन जाता है। ऐसे लोगों को कानूनी अड़चनों का, मुकदमों का सामना भी करना पड़ता है।
मंगल केतु की युति अगर अगर आपकी कुंडली में शनि मंगल केतु है, समझ लीजिए पूर्व जन्म में, नाड़ीकार कहते हैं, देखिए बहुत गहराई है नाड़ी का, जितना भी जो रूप आया है वो रूप जितना आरजी राव जी ने दिया वो है। इसके अलावा अगर आप तमिल ग्रंथों पर भी चलें तो तमिल ग्रंथों पर है कि अगर मंगल शनि का संबंध मंगल केतु से हो जाता है, ऐसा जातक पूर्व जन्म में कार्य क्षेत्र पर बहुत लोगों को धोखा भी देता है, कार्य क्षेत्र पर लोगों का अनावश्यक शोषण करता है, इस जन्म में उसको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे लोगों के शरीर पर बहुत से विकार हो जाते हैं। इन शब्दों के साथ आज की वार्ता का समापन करता हूं, फिर नए मिलेंगे।